हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का डेली क्यूज लेकर उपस्थित हूँ। अब डेली क्यूज में थोड़ा चेंजेस ये किया है कि संडे को अब हमने रख दिया था कि करंट अफेयर रहेगा, सिर्फ संडे को करंट अफेयर। तो डेली क्यूज में ही क्यों ना जोड़ दिया जाए। तो आज तो फिलहाल मैंने डेली क्यूज में करंट अफेयर नहीं जोड़ा है, लेकिन सिर्फ बिहार का करंट अफेयर जोड़ा है। तो पहले वो 15 क्वेश्चन रहता था, तो 15 क्वेश्चन में 3 रहता था बिहार स्पेशल करंट अफेयर, और उसको मैं चेंज करके 5 कर दूंगा। 3 रहेगा बिहार स्पेशल करंट अफेयर और 5 रहेगा जनरल करंट अफेयर। वो अब डेली क्यूज में ही जोड़ के रहेगा, संडे को अब अलग से करंट अफेयर हमारा नहीं रहेगा। तो 25 क्वेश्चन का अब डेली क्यूज हो जाएगा। 15 से 25 10 क्वेश्चन इसमें ऐड करके बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ तो इसमें बिहार करंट अफेयर भी मैंने ऐड ही कर दिया, डेली क्यूज में करंट अफेयर भी ऐड हो गया और डेली क्यूज। तो अब डेली क्यूज रोज चलेगा और सप्ताह में 3 दिन रहेगा पॉलिटिकल साइंस का क्लास। तो अब 2 टाइप का ही वीडियो हमारा रहेगा। चलिए ठीक है, तो देखते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो ये देखिए, ये है मूंगफली। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्या कह रहा है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है, जिसका सबसे अधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। यहाँ उत्पादकता के साथ तुलना कर सकते हैं। आइए तो चलिए, लॉकडाउन चल रहा है, अभी कोरोना डार्लिंग आई हुई है, तो उसी का स्वागत कीजिए और घर बैठ के पढ़िए। तो देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? प्राचीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? ऑप्शन बी, नवीन मोरदार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नवीन मोरदार बलित पर्वतों में पाई जाती है। हिमालय, एंडीज आदि पर्वत इसके उदाहरण हैं। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ये 65 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा, परंतु न्यायाधीश की आयु के संदर्भ में संसद नए कानून बना सकेगी। कोई भी न्यायाधीश कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्याग पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए निम्न अर्हताएँ हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में प्रांगत विधिवेता हो। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो ये होना चाहिए ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। ये मंत्रिमंडल सचिव होता है। चलिए इसको छोड़ते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। यह मंत्रियों की परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष और भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं का प्रमुख है। भारत के वरीयता क्रम में यह पद 11वें क्रमांक पर आता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद क्षेत्र की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। तो पसीने के माध्यम से शरीर में क्या निकलता है? चलिए देखते हैं।
तो उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कि एक से अधिक निकलते हैं। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियों में श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का स्रवन करती है। श्वेत ग्रंथियां छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। इसके कुंडलीय भाग से पसीना स्रावित होता है। यह शरीर में जल तथा लवण का संतुलन बनाने में सहायता करता है। मनुष्य के शरीर पर 20 लाख से 40 लाख तक के पसीने की ग्रंथियाँ होती है। पसीने में 99% पानी और थोड़ी मात्रा में नमक, प्रोटीन और यूरिया होते हैं। पसीना गंध रहित होता है, मतलब कि वहाँ पे जो भी तत्व दिया हुआ एक भी नहीं निकलता है। तो ये सब तो कॉमन बात पता ही था, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आपका तत्व था तो तत्व में से कोई नहीं निकल रहा है। आइए देखते हैं। नीला थोथा रासायनिक रूप से है सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। तो नीला थोथा होना चाहिए कॉपर सल्फेट। नीला थोथा या तुतिया कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CSO4 है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट कई यौगिकों के रूप में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टलन जल की मात्रा अलग अलग होती है। कॉपर सल्फेट का उपयोग औषधि के रूप में होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 का उपयोग मुख्य रूप से डिटर्जेंट के निर्माण, पेपर पस्पिंग की क्राफ्ट प्रक्रिया में किया जाता है। आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का उपयोग कपड़ा उद्योग में डाई फिक्सेक्टिक के रूप में, चमड़ों को काला करने, स्याही बनाने, खाद्य पदार्थों के संरक्षण तथा लौ की कमी से होने वाले एनीमिया को रोकने में किया जाता है। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक। तो मानव तंत्र में ये आपका करता होगा वसा को नियंत्रित ना। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? तो ये होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन अग्नाशय पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दिविकाओं के बीड़ा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। इस ग्लूकोज का निर्माण भोजन के कार्बोहाइड्रेट के पाचन से होता है। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। अब आप यहीं पे दिमाग लगाइए दोस्तों। गौतम बुद्ध को भी भगवान या देवता का दर्जा मनुष्य ही तो दे रहे हैं, तो कोई भगवान नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये कनिष्क के काल में हुआ था। बी, कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी 102 ईस्वी में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उद्वंत प्रकाश का लेखक है मौलिक कवि बौद्धराज परमल विद्यापति। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है मौलिक कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि है। नालंदा बिहार का भी ध्वंस किया था बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नालंदा बिहार का भी ध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा प्राचीन काल से शिक्षा व ज्ञान का केंद्र रहा है। इसकी स्थापना 5वीं सदी ईस्वी में कुमारगुप्त ने की थी। 7वीं सदी तक यह विश्वविख्यात हो चुका था, लेकिन 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के स्वरूप यह ध्वंस हो गया। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930 को, 8 अगस्त 1942 को, 21 अक्टूबर 1943 को, 18 फरवरी 1946 को। तो आज़ाद हिंद फौज सरकार के निर्माण की घोषणा जो किया गया है ये लगभग 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसे जापान और जर्मनी की तत्कालीन सरकारों ने मान्यता प्रदान की थी। आइए देखते हैं चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेवी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चंपारण आंदोलन से संबंधित व्यक्ति नहीं थे, तो वो जयप्रकाश नारायण थे, बाकी सभी थे। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से है। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राजकुमारी चलहना कौन थी? बज्जी, लिच्छवी राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री, मद्र राजकुमारी, मगध की राजकुमारी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन होगा ये आंसर बज्जी लिच्छवी राजकुमारी। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तापी नर्मदा, नर्मदा सोन, सोन बेतवा, चंबल बेतवा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा सोन। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लखीसराय, अरवल, शिवहर, शेखपुरा। तो ऑप्शन होगा डी, शेखपुरा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के 32 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में राज्य के किस शहर को अंतिम स्थान मिला है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो ये मिला है, आंसर होगा पटना।
आइए देखते हैं। तो ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर रहा, तो इसको क्यूज टाइप से इसी में रहेगा। चलिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में तीसरी बार किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? पंकज त्रिपाठी, पंकज शर्मा, मनोज वाजपेयी, राजपाल यादव, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोज वाजपेयी। बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022, 23, 24 या 25? तो ऑप्शन डी होगा 2025 तक। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के एक सीजन में 800 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? पृथ्वी शॉ, हरेंद्र सिंह, विनय बहादुर सिन्हा, श्लेष कुमार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा विनय बहादुर सिन्हा। रुकिए ये होगा पृथ्वी शॉ। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के एक सीजन में 800 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने पृथ्वी शॉ, जो गया के हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेड क्रॉस के इतिहास में सबसे पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल हाल ही में रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के किस अध्यक्ष को दिया गया है? डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा, पृथ्वी शॉ, हरेंद्र सिंह, शैलेश कुमार। तो ये ऑप्शन ए है, डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा। तो इस प्रकार से आज का हमारा डेली क्यूज का 20 क्वेश्चन पूरा हुआ। अगले दिन से 25 क्वेश्चन डेली रहेगा करंट अफेयर के साथ, बिहार स्पेशल करंट अफेयर और जनरल करंट अफेयर भी रहेगा। और साथ ही साथ MWF को हमारा पॉलिटिकल साइंस का भी क्लास चलेगा। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, PPSC की तैयारी करते रहिए। कुछ दिनों में CDPO का एग्ज़ाम भी होगा, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है।